Good morning. Now, today we are going to study the second lesson of class 6th science, that is component of food. The first previous lesson we have studied about food, what are the sources of food. Now, we are going to study what are the components of food. Now, first of all, what do you mean by different components of food? Now, all of you know that we all are eating different food items. One of the day we eat dal, roti, sabji, right? One of the other day we eat idli, dosa, sambar. The another day we are using to have some specific paneer curry or kaju curry or some other specific thing. It contains all the nutrients in a proper amount. It contains carbohydrate, proteins, fats, vitamins, minerals, all the things are available into it. Now, in India is a vast country. There are different regions in our country. Different regions have different types of food material. Different type of food material in a sense, if you go in the south part of our country, you will see that rice is a major part of the food. Fish curry and rice and sambar, that is idli, sambar, dosa. These are the specific food of the south part. If you go in the northern part, you will see makki ki roti, sarson ka saag. This is the specific. The specific food of Punjab is rajma, chawal. This is the specific food. It contains all the nutrients in proper amount. सारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग भोजन पाया जाता है. We are taking different kinds of food in different states of our country. और in राजस्थान, अगर आपने देखा होगा राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, दाल में प्रोटीन्स हो गया, बाटी में कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, बाटी बनती है घी से, उसमें फैट्स हो गया, एंड वी आर हैविंग द स्वीट डिश विथ इट कंटेन्स प्रोटीन्स एज वेल एज मिनरल्स एंड एवरीथिंग. सिंस all the food whichever region we are going to eat, there it consists of different kinds of nutrients are present in that food. उस food में सभी प्रकार के nutrients पाए जाते हैं. अगर आप देखोगे इडली सांभर में मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था फर्स्ट लेसन में, इंग्रेडिएंट्स. इडली बनती है चावल से, दाल से, सांभर बनता है दाल से, सब्जियों से. तो इसमें स्पाइसेस होते हैं, ऑयल होता है, सारे प्रकार के वेजिटेबल्स होते हैं. तो ये क्या हो गया, एक कंप्लीट फूड हो गया. इस तरह से हम कहीं पर भी किसी भी राज्य में खाना जो हो रहा है वो हमें कंप्लीट प्लान्ड फूड मिल रहा है. मतलब खाने में जो भी मेजर न्यूट्रिएंट्स है वो सारे हमारे खाने में होती है. आपने देखा होगा आपकी मम्मी हमेशा खाना बनाते हैं तो दाल चावल सब्जी रोटी बनती है. केवल सब्जी और रोटी या केवल चावल और खा लो या दाल चावल खा लो, सब्जी आज नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है. जनरली हमारे घरों में हमारे एक परंपरा है कि सारी खाने में जो है सारा कंप्लीट फूड होता है. दाल चावल सब्जी रोटी, दही होता है, छाछ होता है, उसके साथ सैलड होता है, फिर आपको कुछ स्वीट डिश होती है, उसके साथ आप टोमेटो, ओनियन और रेडिश, ये सारी चीज़ें, मूली, प्याज, ककड़ी, टमाटर, ये सारा सैलड होता है. सो दिस इज़ व्हाट. और आपकी मम्मी आपको अच्छे से घी लगा कर रोटी देती है. घी क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है, फैट्स होता है. फैट्स गिव यू एनर्जी. सो इन दिस लेसन हम देखेंगे कि खाने के कंपोनेंट्स क्या है, खाने के डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. वी विल सी इट. नाउ we are going to study what are the major nutrients of our food. Now let us start with the major nutrients of food. Carbohydrate, proteins, fats, vitamins, minerals, these are the major nutrients of the food. That is, food is made up of these major nutrients. मतलब खाने के सबसे मेजर मतलब सबसे बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. रफेज, वाटर, ये जो है ये है, दीज आर ऑल्सो द न्यूट्रिएंट्स, बट ये दे आर नॉट इंक्लूडेड इनटू द मेजर न्यूट्रिएंट्स. ये मेजर न्यूट्रिएंट्स में नहीं आते हैं. दे आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. सो दीज 4, 1,
कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये 4 मेजर न्यूट्रिएंट्स है और रफेज एंड वाटर आर द सेकेंडरी helping nutrients. Their presence is very much important. In their absence, food cannot be digested. उनके एब्सेंस में हमारा फूड का डाइजेशन होगा ही नहीं. बट दे डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट. वो हमारे खाने में कोई भी या किसी भी प्रकार का न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते हैं. बट उनका एब्सेंस हमें नहीं चलेगा, उनका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देर are helping in combination of the food materials. So now let us study about each major nutrient. First we will study about carbohydrates. Carbohydrate is also called as a carbose. Carbohydrate is also called as a carbose. It is present, these carbohydrates are available in all types of rice, wheat, देन होल ग्रेन्स, सारे प्रकार के होल ग्रेन्स में कार्बोहाइड्रेट होता है. राइस इज द मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमें राइस से मिलता है. इट कंटेन्स मोस्टली शुगर एंड स्टार्च. उसमें सबसे ज़्यादा होता है शुगर और स्टार्च. तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सारे साबुत अनाज, चावल, गेहूँ, बाजरा, मक्का, ये जो होता है उसमें सारे दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड और इट इज़ कॉल्ड एज अ एनर्जी गिविंग फूड. वो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है. ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमें उस खाने से मिलती है. आपने देखा होगा आपकी मम्मी आपको खाना खिलाते खिलाते आपको कह रहे हैं कि बेटा एक रोटी और ले लो. तो एक रोटी जब मम्मी आपको प्यार से खिलाते हैं उनको कितनी खुशी होती है. क्यों होती है? क्योंकि आपको थोड़ी सी और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी. आप में वो एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी आए इसलिए एक रोटी आपको ज़बरदस्ती मम्मी आधी ले लो, एक ले लो, बड़े प्यार से आपको रोटी खिलाती है. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़, एनर्जी गिविंग फूड. आप जो भी डेली का काम कर रहे हो, खेलना कूदना, लिखना पढ़ना, भागना, ये सारी चीज़ों के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है. इसलिए आपको आज से एक रोटी ज़्यादा खाना है, क्योंकि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी. और ज़्यादा एनर्जी मीन्स यू विल बी मोर एनर्जेटिक. आप ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे. क्यों? क्योंकि आपको कार्बोहाइड्रेट से क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रही है. द अनदर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ फैट्स. दूसरा एक मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड में है वो होता है फैट्स. एंड फैट्स इज ऑल्सो गिविंग अस एनर्जी. और एक बात यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि फैट्स में जो एनर्जी हमें मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से दुगनी मिलती है. यानी अगर आप एक रोटी खा रहे हो और अगर आपने उसको घी लगाकर, अच्छे से घी लगाकर अगर रोटी खाई हो तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है. इसलिए मम्मी आपको दाल चावल में भी घी डाल के देती है, रोटी में भी घी डाल के देती है. आपको अगर घी खाना पसंद है बिकॉज इट गिव्स यू मोर एनर्जी. और एक बात ध्यान रखिए, फैट्स जो होते हैं वो फैट्स हमारे बॉडी में दुगनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ energy providing food. It is providing energy to our body. The next major nutrient is proteins. First we will see what are the fats giving food. Fats हमें किस food से fats मिलता है? Oil and ghee. Oil and ghee are the major sources of fats. Oil और घी से हमें ज़्यादातर fats मिलते हैं बॉडी में. और इसलिए हम सभी सब्जियां जो होते हैं, सभी खाना जो बनता है उसमें दाल या तेल, दाल में तेल का बघार लगता है. दाल में हम घी डाल के खाते हैं. खाना बनाते वक्त तेल का या घी का बघार लगता है. सो हमारे खाने में फैट्स सबसे पहले आते हैं. बिना रोटी का तो हम खाना खाएंगे ही नहीं और उसके साथ फैट्स आ जाएंगे. मीन्स आवर बॉडी विल गेट न्यूट्रिएंट्स इन अ प्रॉपर अमाउंट. देन द
थर्ड मेजर न्यूट्रिएंट इज द प्रोटीन्स। अब तीसरा जो न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन्स। अब ये जो प्रोटीन्स जो है वो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ बिल्ड करने का काम करता है। टिश्यूज़ बिल्ड करने का काम करता है मतलब आपने देखा होगा छोटा बच्चा जो होता है दिन बर दिन, महीने के बाद, हफ्ते के बाद उसकी साइज़ बढ़ते जाती है, उसका ग्रोथ होता है, वो थोड़ा सा उसकी हाइट बढ़ती है, थोड़ी सी हेल्थ बढ़ती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो अपने खाने में दूध के साथ उसमें क्या जा रहे हैं? प्रोटीन्स जा रहे हैं। प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन्स जो है हमारे बॉडी को बिल्ड करने का मतलब बढ़ाने का काम करते हैं। और ये जो प्रोटीन्स है ये प्रोटीन्स हमें जनरली किससे मिलते हैं? मिल्क, ऑल द पल्सेस, सारी दाल, सोयाबीन, फिश, मिल्क, देन एग, चिकन, मटन, ऑल द नॉन वेजिटेरियन फूड, इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स मिलते हैं। सो मिल्क इज़ द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। इट इज़ कंप्लीट प्लांट फूड। इट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स। मिल्क में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बट एनिमल फूड इज़ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सबसे अच्छा और ज़्यादा प्रोटीन्स पाए जाते हैं एनिमल फूड में। दैट इज़ द फूड विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स। जो हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था एनिमल फूड एंड प्लांट फूड। तो एनिमल फूड में जो होता है एग, फिश, मीट, प्रॉन्स, दीज आर ऑल द एनिमल फूड। एनिमल फूड में फिर और आएगा आपका मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ऑल द मिल्क प्रोडक्ट्स। उसमें आएगा आपका मिल्क, बटर, घी, कर्ड, बटर मिल्क, एक्सेट्रा। सो ऑल दीज कंटेन्स proteins in a large amount. So now the next is vitamins and minerals. अब vitamins और minerals जो होते हैं they are called as a protective food. वो हमारे बॉडी के प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, मतलब हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम। किसी बॉडी में हम, आपने देखा होगा जब सैनिक लड़ाई पे जाते थे पहले पुराने, तो वो एक ढाल उनके साथ होती थी। ढाल होती थी मतलब अगर कोई उन पर हमला कर रहा है तो वो उससे बचते थे। आप बारिश में रेनकोट पहनते हो, बारिश के दिनों में आप रेनकोट पहनते हो तो वो उस रेनकोट से क्या होता है? आप गीले नहीं होते, मतलब इट इज़ प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम वाटर। Raincoat protects you from the water. In the same way, vitamins and minerals, they protect your body from different diseases. Different diseases से वो आपके body को protect करता है. That is why it is called as a protective food. These vitamins and minerals are present in a very or they are needed in a very less amount. वो हमारे बॉडी में बहुत कम मात्रा में हमें उनकी ज़रूरत होती है। They are not need in a large amount. आपने देखा होगा आप 2 रोटी खाओगे, 3 रोटी खाओगे, सब्ज़ी आप इतनी सी खाते हो, 1-2 अचार, छोटे से थोड़ा से अचार के साथ आप पूरी रोटी खा लेते हो। आपको जितनी रोटी खानी है आप उतनी रोटी खा सकते हो और थोड़ा सा अचार हो उसके साथ आप खा लेते हो, बिकॉज इट इज़ नीडेड इन अ वेरी लेस अमाउंट। सो वो बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ी से सब्ज़ी के साथ, 1 कटोरी सब्ज़ी के साथ आप पूरा खाना खा सकते हो। 1 चम्मच दाल ले लो, चावल में मिला करके थोड़ा सा अचार करके आप टेस्टी डिलीशियस खाना खा सकते हो। मीन्स ये विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत कम मात्रा में आपको चाहिए होते हैं। ये हो गई विटामिन्स। अब हम इसके डिटेल के बारे में थोड़ा सा आगे मैं आपको बताऊंगी, बट वी विल सी अबाउट द मिनरल्स। अब ये जो मिनरल्स है ये मिनरल्स पाए जाते हैं मोस्टली इन द सॉल्ट, नमक। हमारा कोई भी खाना बिना नमक का नहीं होता है। सभी प्रकार के कोई भी डिश बनाए, हम कोई भी डिश बनाए उसमें हम क्या करते हैं? नमक का यूज़ बहुत कंपलसरी होता है। बिना नमक का हम खाना ही नहीं खा सकते क्योंकि उसमें मिनरल्स होते हैं। देन वी आर गेटिंग सम मिनरल्स थ्रू द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के द्वारा भी हमारे बॉडी में मिनरल्स जाते हैं। वी आर ईटिंग बनानास, हम बनाना खा रहे हैं, बनानास में फॉस्फोरस होता है, वो फॉस्फोरस हमारे बॉडी में जा रहा है। पालक खा रहे हैं उसमें भी मिनरल्स होते हैं, आयरन होता है।
पालक में आयरन होता है, वो आयरन हमारे बॉडी में, दैट इज द मिनरल्स. इट कीप्स आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी. वो हमारे बॉडी में गम्स, टीथ, आईज और बोन्स को हेल्दी रखने के लिए ये मिनरल्स काम करते हैं. मीन्स दे आर प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी. अगर हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, अगर हमारे बोन्स वीक हो गए तो हम क्या करेंगे? अगर आप गिर जाते हो, गिरते के साथ क्या हो जाएगा? आपकी हड्डी टूट जाएगी. अगर आपके वीक बोन्स है तो आपकी हड्डी जल्दी फ्रैक्चर हो जाती है. और अगर आपके बोन्स अगर वीक स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग बोन्स एक बार गिरने से क्या होगा? वो बोन्स आपका फ्रैक्चर नहीं होगा. मीन्स दे आर प्रोटेक्टिंग योर बॉडी. वो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा कि आपके बोन्स फ्रैक्चर ना हो. तो दैट इज़ वाई हम थोड़ा सा ही नमक खाते हैं. सब्जी में कितना नमक डालते हैं आपको पता है? बिल्कुल थोड़ा सा डलता है, बट दैट मच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पर उतना नमक भी हमारे खाने के लिए काफ़ी होता है. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट न्यूट्रिएंट, दैट इज़ द रफेज. अब ये रफेज क्या होता है? रफेज यानी जो खाना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने होल ग्रेन्स आपने सुना होगा, साबुत अनाज. साबुत अनाज आप कौन से खाते हो? मूंग खाते हो, चने खाते हो, आप मक्की खा रहे हो, कॉर्न खा रहे हो. तो वो पूरे अपर कवर के साथ आप उसे खा रहे हो, दैट इज़ द रफेज. और ग्रीन वेजिटेबल्स, देन फ्रूट्स, टोमेटोज, दे कैरेट, रेडिश, आप ये खाने में जो सैलड यूज़ कर रहे हैं, तो वो सैलड जो होते हैं हम कच्चा खा रहे हैं. कच्चा खाने से वो क्या हो रहा है? हमारे बॉडी में वो रफेज हम यूज़ हो रहा है. वो रफेज में क्या होता है? प्लांट्स सेल जो होते हैं, ये जो है वो आप 7th 8th क्लास में आप पढ़ोगे. प्लांट्स में एक सेल्यूलोज होता है. वो सेल्यूलोज हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है. तो वो सेल्यूलोज जब हमारे बॉडी में जाएगा तो वो फूल जाता है. फूलने की वजह से क्या होगा? हमारे बॉडी में वो ज़्यादा फूल जाएगा. तो जो हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल क्रिएट हो रहा है, वो वेस्ट मटेरियल आसानी से हमारे बॉडी से निकल जाएगा. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो रेक्टम होता है, जहाँ पर वेस्ट मटेरियल स्टोर किया जाता है, वहाँ पर ये रफेज जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन उसका परफॉर्म करता है. इट हेल्प टू रीड आउट ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको निकाल कर बाहर फेंकने का काम ये जो रफेज है वो करता है. एंड दिस रफेज इज़ अवेलेबल ओनली इन द प्लांट प्रोडक्ट्स. मतलब एनिमल प्रोडक्ट्स में ये रफेज जो होता है वो किसी भी प्रोडक्ट्स में नहीं होगा. ना ही मिल्क, नॉर मीट, नॉर चिकन, नॉर एग्स, किसी भी एनिमल प्रोडक्ट में रफेज नहीं होता है. रफेज इज़ अवेलेबल ओनली इन द प्लांट प्रोडक्ट्स. मतलब ये जो रफेज है ये केवल आपको प्लांट प्रोडक्ट्स में ही मिलेगा. सो द नेक्स्ट वन इज़ द वाटर. वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर major nutrient of our food. Without water we can't do any work. जिस दिन घर में पानी नहीं होता है सब काम की छुट्टी होती है, क्योंकि बिना पानी का कोई काम नहीं होता. वैसे ही हमारे बॉडी में 70% ऑफ हमारे बॉडी का जो वेट होता है उसमें 70% पानी होता है. 70% ऑफ द वेट ऑफ द इंडिविजुअल इज प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द बॉडी. हमारे बॉडी का जो वेट होता है उसका 70% इज ऑफ द वाटर. सी चिल्ड्रन, हम जो है 2 3 4 दिन बिना खाने के रह सकते हैं, बट 2 दिन से ज़्यादा बिना पानी के हम रह नहीं सकते. वी कैनॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. हम बिना पानी के रहना बहुत मुश्किल है. वी कैनॉट सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर few hours also. You know how much water you are drinking in the school hours, how much time you are going to fill up your water bottle. We teachers are fed up with you. Teacher, may I fill the water bottle? Teacher, may I fill the water bottle? Because all these food material, जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं. आपको पता होगा आटा गूँथा जाता है,
आटा गूंथने के लिए आटा लिया जाता है जो सूखा होता है, उसको हम पानी डालकर फिर गूंथते हैं। ओके, चावल जब बनता है तो चावल बनने के लिए पहले कुकर में पानी डाला जाता है, तो वो हम पानी पी रहे हैं। और आप दिन भर में 2 बॉटल 3 बॉटल पानी तो पी ही जाते हैं। 2-3 liters of water you are drinking, simply water in the form of milk, tea, coffee, juice, ice cream. You are drinking plenty of water. फिर जो आप नाश्ता कर रहे हो, खाना खा रहे हो, पोहा खा रहे हो, दाल चावल खा रहे हो, रोटी सब्जी खा रहे हो, जो भी नाश्ता कर रहे हो उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स एवरी फूड विच यू आर टेकिंग, उसमें हम क्या जा रहा है, हमारे पानी, हमारे बॉडी में वाटर वी आर टेकिंग। So we are taking, these are the major nutrients of our food which I have explained you. Now the major important part what we are going to study in this lesson is what is the balanced diet. अब हमें इस लेसन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है कि बैलेंस डाइट क्या होता है। अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स इन प्रॉपर अमाउंट। ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स है ये अगर प्रॉपर अमाउंट में होते हैं तो इस डाइट को बोलते हैं बैलेंस डाइट। द डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द प्रॉपर अमाउंट, that nutrients or that diet is called as the balanced diet. आपको पता है, इसलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा। आपकी मम्मी सुबह ब्रेकफास्ट में आपको आलू पराठा देते हैं, अचार देते हैं, आपको सुबह दूध पीकर स्कूल भेजते हैं, उसके साथ आप बिस्किट खाते हो, टोस्ट खाते हो, उसके बाद आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खाकर जा रहे हो, स्कूल में आपको आलू पराठा मिल रहा है, स्कूल से आने के बाद आप दाल चावल खा रहे हो, सब्ज़ी रोटी खा रहे हो, उसके साथ दही या छाछ कुछ खाते हो, शाम को आपको फ्रूट्स मिलते हैं खाने के लिए, शाम को खाने में खिचड़ी बनती है, उसके साथ और कुछ सैलड होता है, कुछ दही होता है या कढ़ी बनती है। तो ये सारे जो है हमारे खाने में सभी न्यूट्रिएंट्स हम बारी बारी से खा रहे हैं। दैट इज़ वाई वी आर गेटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। और जिन लोगों को, जिन बच्चों को ये जो डाइट है उनका प्रॉपर नहीं होता है, मतलब जिनको सही तरीके से बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स उन्हें नहीं मिल रहे हैं, ऐसे लोगों को जो होती है द डिजीज़ एंड दैट इज़ कॉल्ड एज अ डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो फिर उन लोगों को जिनको बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को जिनको बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा है, उन लोगों को कुछ बीमारियां होती है एंड दैट इज कॉल्ड एज अ सच डिजीजेस विच आर कॉज्ड ड्यू टू द इनसफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स इन देयर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब रोज रोज, फॉर एग्जाम्पल गरीब बच्चे होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको खाने में केवल सूखी रोटी और चटनी मिल रही है, केवल सूखी रोटी और दाल के साथ खा रहे हैं, उनको कभी सब्ज़ी नहीं मिलती है, चावल खा रहे हैं, चावल के साथ अचार के साथ खा रहे हैं, तो उनको ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको फैट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको विटामिन्स मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं। तो रोज़ रोज़ रोटी सब्ज़ी खा के, रोज़ रोज़ दाल रोटी खा के, रोज़ अचार रोटी खाकर क्या हो रहा है, उनको मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स उनके बॉडी में नहीं जा रहे हैं। और अगर ये बहुत दिनों तक चलता रहा, मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम अगर उनके डाइट में ये शामिल नहीं हुआ, तो उन लोगों को डेफिशिएंसी डिजीजेस होती है। और ये डेफिशिएंसी डिजीजेस जो होती है, डेफिशिएंसी डिजीजेस आर कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द फूड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक इन लोगों को खाने में अच्छे से सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, इस वजह से जो डिजीजेस होती है उनको डेफिशिएंसी डिजीजेस बोलते हैं। अब हम यहाँ पर मैंने छोटा सा चार्ट बनाया है, उस चार्ट के विद द हेल्प ऑफ दैट चार्ट वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द डिफरेंट डेफिशिएंसी डिजीजेस। नाउ चिल्ड्रन, you know that our body is having different kinds of vitamins. Vitamin A, vitamin B, C, D, then calcium, iodine and iron. अब डेफिशिएंसी ऑफ ये जो है ये मेजर न्यूट्रिएंट्स है।
ये जो मेजर विटामिन्स है जिनकी डेफिशिएंसी से कुछ डिजीजेस होती है वो यहाँ पर मैंने नोट किए हैं. यू जस्ट काइंडली सी द लॉस ऑफ विजन, द विटामिन ए. विटामिन ए की means if there is the deficiency of vitamin A in your food, there is a loss of vision. मतलब आपकी देखने की क्षमता, मतलब आपकी देखने की कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है. एंड द सिम्टम ऑफ इट इज पुअर विजन, मतलब उससे आपको कम दिखाई देता है या बच्चों को कम दिखाई देता है. दे कैन नॉट सी द प्रॉपर विजन. विटामिन बी, the deficiency disease which is caused by the deficiency of vitamin B is called as a beriberi. विटामिन बी की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है उस डिजीज़ को बोलते हैं बेरीबेरी. और इसमें होता है, इसके सिम्टम्स होते हैं वीक मसल्स और वेरी लिटिल एनर्जी. उसमें बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं. वीक हो जाते हैं इन अ सेंस, यानी मतलब वो बहुत दुखते हैं और उनमें शक्ति ही नहीं होती है, उनमें एनर्जी नहीं होती है. देन विटामिन सी. विटामिन सी इज द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इज स्कर्वी एंड इट इज द सिम्टम्स इज ब्लीडिंग गम्स. आपके गम्स में से खून निकलता है. दैट इज it is bleeding gums is the one of the symptom of the deficiency of vitamin C, that is the scurvy. And the major source of vitamin C is the citrus fruits. citrus fruits जो होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फलों से हमें विटामिन सी मिलता है. Then vitamin D. The deficiency of vitamin D causes the disease called as a rickets. विटामिन डी के डेफिशिएंसी से जो हमें डिजीज़ होता है उसका नाम है रिकेट्स. और इस रिकेट्स में क्या होते हैं, हमारे बोन्स जो होते हैं टेढ़े हो जाते हैं. द बोन्स बिकम्स वीक एज वेल एज दे बिकम्स सॉफ्ट. वो सॉफ्ट हो जाते हैं. दे बेंड एज वेल एज दे बिकम सॉफ्ट. द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम. द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम कॉजेज बोन्स एंड टूथ डीके. वीक बोन्स, कैल्शियम से की कमी से क्या होगा, हमारे बोन्स जो होते हैं वो वीक होते हैं. एंड द टूथ डीके, और हमारे दांतों में सड़न लगती है. इससे क्या होता है, हमारे बार बार थोड़ा सा गिरने से हमारा फ्रैक्चर हो जाएगा और बच्चों के दांत किड़ने शुरू हो जाते हैं. बचपन में दांत किड़ने की जो समस्या होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन देयर फूड. और ये डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम वी शुड हैव द प्रॉपर मोर अमाउंट ऑफ मिल्क. कैल्शियम हमें किससे मिलता है, मिल्क से मिलता है. वी आर गेटिंग कैल्शियम फ्रॉम द मिल्क एज वेल एज द एनर्जी और द सनलाइट. धूप सेकने से भी हमें विटामिन डी मिलता है. आयोडीन. डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. आयोडीन हमें मिलता है सॉल्ट से. आयोडीन हमें मिलता है सॉल्ट से. और अगर हमने नमक नहीं खाया, बॉडी में अगर आपने नमक नहीं लिया तो उससे आपका ये जो नेक वाला हिस्सा होता है, नेक वाले हिस्से में एक स्वोलन आ जाता है. मतलब एक गोल ऐसा गलगंड बोलते हैं उसे. तो वो जो गॉइटर हो जाता है, दैट गॉइटर इट इज़ अ स्वोलन ग्लैंड. हमारे थ्रोट की जो ग्लैंड होती है वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है एंड दैट इज कॉल्ड एज अ गॉइटर. द लास्ट वन इज द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. हमारे बॉडी में जो आयरन होता है, ब्लड में जो आयरन होता है, वो आयरन अगर कम हो गया तो हमें द डिजीज विच इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज अ अनेमिया. And this anemia, the person gets very weak. The person feels weak. मतलब उसमें बहुत शक्ति नहीं होती है, इसलिए that is the deficiency of iron. And we get this iron from the green leafy vegetable. Green leafy vegetable पालक से हमें आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है. So these are the different diseases.
So children, hereafter don't refuse to eat whatever your mother cooks at home. आपकी मम्मी जो भी खाना बना रहे हैं वो सारा आपको अच्छी तरह से खाना है, क्योंकि आपकी मम्मी को पता है, दादी को पता है, नानी को पता है कि खाने के लिए क्या अच्छा है। और टू मेक यू हेल्दी, आपको अच्छा हेल्दी वेल्दी और वाइज रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट आपको लेना चाहिए। और बैलेंस डाइट केवल अचार रोटी, केवल आलू की सब्जी या केवल भिंडी की सब्जी, इन चीज़ों से आपको बैलेंस डाइट नहीं मिलने वाला। बैलेंस डाइट के लिए आपको चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स मतलब रोटी चावल, फैट्स यानी ऑयल और घी, प्रोटीन्स यानी दाल, मिल्क, एग, चिकन, वॉट एवर यू ईट। विटामिन्स एंड मिनरल्स के लिए आपको सब्जियां खानी है, उसमें नमक है, फल फ्रूट है वो खाने हैं। रफेज में आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स एज वेल एज होल ग्रेन्स खाने हैं, मतलब आपको ये रफेज आपके बॉडी में जाएगा। यू हैव टू ईट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, आपको भरपूर मात्रा में आते जाते पानी पीते रहना चाहिए, मतलब आपके बॉडी का जो बैलेंस डाइट है वो कंप्लीट होगा। एंड इफ़ यू आर having a balanced diet, you will not have to suffer from any type of deficiency diseases. Generally these deficiency diseases, ये जो deficiency diseases होते हैं जनरली जो झोपड़ियों में बच्चे रहते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, उनको पौष्टिक आहार नहीं मिलता, जिनको पोषण सही नहीं मिलता, हम उन्हें ये डेफिशिएंसी डिजीजेस होती है। और आपने सुना होगा कुपोषण का शिकार होते हैं, इन बच्चों को कुपोषण का शिकार होते हैं, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द माल न्यूट्रिशन, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द माल न्यूट्रिशन, यानी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण इनको डेफिशिएंसी डिजीजेस होते हैं। एंड वी आर सो ब्लेस्ड, हमें इतना भगवान का कितना अच्छा आशीर्वाद मिला है कि हमें सारी चीज़ें अवेलेबल है, एंड वी आर सेफ दैट वी आर गेटिंग a complete balanced diet in our home. So never disturb your mother or never hesitate to eat everything. Eat whatever your mother is providing, that is a complete balanced diet.